क्या हुआ छोटे? सुन रहा हूँ आजकल काफी परेशान चल रहा है। भैया कुछ नहीं, बस ये करियर की टेंशन होती है। अरे पर तूने ही तो कुछ दिन पहले बताया था कि तू 12th के बाद डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सोच रहा है। हाँ भैया, पर 12th के बाद इतनी सारी एंट्रीज हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतनी सी बात, टेंशन मत ले, फोन कर रहा हूँ, पिक कर, अभी तेरी पूरी प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ। देख छोटे, 12th के बाद डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना एक्चुअली सिंपल है, बस लोग डिफरेंट एंट्रीज के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं तुझे एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ। सोच जैसे कि एक हायरार्की चार्ट है और उस चार्ट पर सबसे ऊपर तू यानी एक 12th क्लास का एस्पिरेंट है जिसके पास अलग अलग रास्ते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के, वो भी सीधे 12th क्लास के बाद। और इन सब डिफरेंट वेज में से सबसे फेमस और सबसे रिकमेंडेड एंट्री है NDA/NA एंट्री। इस सिंगल एंट्री के थ्रू तू सीधा 12th के बाद इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में से किसी भी सर्विस को ज्वाइन कर सकता है। और इसकी एलिजिबिलिटी भी बिल्कुल सिंपल है, या तो तू 12th क्लास में पढ़ रहा है या फिर तू 12th पास कर चुका है और तेरी एज 16.5 to 19.5 ईयर्स के बीच है तो तू इसके लिए एलिजिबल है। देख, एयरफोर्स के लिए PCM सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, पर आर्मी ज्वाइन करने के लिए तो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, डजंट मैटर। पर भैया शायद इस एंट्री में तो मुझको रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा। हाँ छोटे, तेरे को 2 पेपर देने होंगे, पहला मैथ्स और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और अगर तूने इस पेपर के कट ऑफ को क्लियर कर लिया तो तेरे को बुलाया जाएगा SSB इंटरव्यू के लिए। अगर तू SSB बोर्ड से रिकमेंड हो गया तो तेरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकली फिट सारे कैंडिडेट्स की एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर तू मेरिट में आया तो तुझे जाना होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, जहाँ पे तेरी 3 साल की ट्रेनिंग होगी और 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर तेरे को रिस्पेक्टिव सर्विसेज की एकेडमी में जाना होगा। पर भैया मेरा दोस्त तो कॉमर्स में है, क्या वो मेरे साथ NDA अप्लाई नहीं कर पाएगा क्या? देख छोटे, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए PCM जरूरी है, वहीं आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अच्छा भैया, पर मैं इसके लिए प्रिपेयर कैसे करूंगा? देख छोटे, वैसे तो सब कुछ NCERT बुक से ही आता है, लेकिन फिर भी अगर तुझे एक गाइड चाहिए जहां से तेरा सारा सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो सके तो उसके लिए बेस्ट बुक होगी मिशन NDA। पर भैया मुझे तो मैथ्स काफी डिफिकल्ट लगता है, मैं उसके लिए क्या करूं? देख छोटे, वैसे जो मैंने बुक तुझे अभी बताई है मिशन NDA, उसमें मैथ्स अच्छे से समझाया गया है, लेकिन तू एक काम कर, उसके साथ मिशन NDA फॉर्मूला बुक ले ले। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक ही जगह मिल जाएंगे और ये बुक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लास्ट मिनट रिवीजन में भी काफी काम आएगी। भैया पता है, मेरे मैथ्स सर कह रहे थे कि बोर्ड एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या NDA के लिए भी जरूरी होते हैं ये मॉक टेस्ट? अरे बिल्कुल छोटे, मॉक टेस्ट NDA एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इनसे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और तुम्हें ये भी समझ आता है कि रियल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें टाइम के अंदर कैसे सॉल्व करना होता है। पर भैया ये मुझे मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे कहाँ से? अरे उसके लिए तुम NDA काउंटडाउन ले लेना, उसमें एग्जैक्टली UPSC स्टाइल क्वेश्चन पेपर हैं विद OMR शीट्स, जहाँ से तुम आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। पर भैया मैंने ना अपने दोस्तों से सुना है कि ऐसी बहुत सारी एंट्रीज हैं जहाँ पर तो हमको रिटन एग्जाम भी नहीं देना होता। तो बिल्कुल सही बोल रहा है छोटे, और मैं वहीं पर आ रहा था। देख, ऐसी काफी सारी डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रीज हैं जहाँ पर तुझे रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता, बल्कि तुझे डायरेक्टली SSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अगर छोटे तुझे 12th के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना है ना, तो तेरे पास डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की डायरेक्ट टेक्निकल एंट्रीज मौजूद हैं। जैसे इंडियन आर्मी के लिए 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसे TES एंट्री भी बोलते हैं, जिसके थ्रू तू इंडियन आर्मी की टेक्निकल आर्म्स ज्वाइन कर सकता है। वहीं इंडियन नेवी की भी एक 10+2 BTech एंट्री होती है, जो बिल्कुल TES एंट्री जैसी ही है। इन दोनों एंट्रीज के लिए तेरा 12th क्लास में PCM सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है और तुझे JEE मेंस भी देना होगा, क्योंकि इसके बेसिस पर ही तेरी SSB के लिए शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर तू इस एंट्री से सिलेक्ट हो जाता है तो तुझे 4 ईयर का BTech प्रोग्राम करवाया जाएगा, जिसके बाद तुझे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की टेक्निकल आर्म में कमीशन मिलेगा। अच्छा, ये तो वो सारे इंपॉर्टेंट वेज हो गए जिसके थ्रू तू इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकता है सीधे 12th क्लास के बाद। पर इन सबके अलावा तीसरा रास्ता है अग्निपथ स्कीम के थ्रू। देखिए, उनके लिए है जो सोल्जर लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं और इन्हें अग्निवीर बोला जाता है। और अग्निपथ स्कीम के थ्रू तू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स तीनों ब्रांचेस ज्वाइन कर सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि इन तीनों सर्विसेज ने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं, तो तू इसके बारे में अपने क्लास की लड़कियों को भी बता सकता है। हाँ, बस इसमें एक बात ध्यान रखना कि अग्निवीर का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है, जिसके बाद सिर्फ बेस्ट परफॉर्मर्स को ही परमानेंटली सर्विस में एब्जॉर्ब किया जाएगा। भैया अब तो मुझे काफी क्लियरिटी मिल गई है। NDA, TES, 10+2 BTech एंट्री और अग्निवीर, इन सब का फंडा समझ में आ गया। छोटे, बस इतना याद रख कि अगर ऑफिसर बनना है तो NDA या टेक्निकल एंट्रीज मौजूद हैं, और यूनिफॉर्म पहनकर अगर जल्दी सर्व करना है तो अग्निवीर भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। अब तू डिसाइड कर कि तू किस रास्ते जाएगा। पर भैया आपने जो ये SSB बताया था, मैं इसके लिए कैसे प्रिपेयर करूंगा?
छोटे अभी तो रिटर्न एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर, जब तेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं तुझे एसएसबी का भी बताऊंगा। ठीक है भैया, मुझे एकदम समझ में आ गया है कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। मैं अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर रहा हूँ। चल छोटे, तो अच्छे से प्रिपरेशन के लिए लग जा। बाकी हर फ्राइडे शाम 6 बजे एनडीए सीरीज की न्यू वीडियोस डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन चैनल पर आने वाली हैं। तो प्रिपरेशन करते करते उन वीडियोस को जरूर देखना। उन वीडियोस को देखकर तेरा मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। चल छोटे, रखता हूँ। बाकी कभी प्रिपरेशन में दिक्कत आए तो बेझिझक पूछना। बिल्कुल भैया, अगर मेरा कोई भी डाउट होता है तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। चल छोटे, टेक केयर।